नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका विषय है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, जिसको हम हिंदी में हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। इसमें जो आपका पहला पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपका गद्य खंड है हमने शुरू कर दिया था और उसके कुछ चैप्टर हमने करा दिए थे। उसका वीडियो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो लघु कथा है हमारा, देखो, और लेखक हमारे कौन है? असगर बजाज जी, ठीक है। तो असगर बजाज जी का 4 लघु कथा था, ठीक है। पहला शेर, फिर पहचान, फिर चार हाथ, फिर साझा। तो हमने ऊपर के जो 3 था, शेर, पहचान और चार हाथ, ये तीनों हमने कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आज जो आपका जो चौथा लघु कथा यानी लास्ट जो आपका लघु कथा है, इसका नाम है साझा, इसको समझेंगे और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं जो लघु कथा हमारा साझा, इसका परिचय क्या है, यानी इंट्रोडक्शन क्या है इस लघु कथा का, ठीक है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो, साझा लघु कथा के माध्यम से, यानी जो साझा लघु कथा है, इसके माध्यम से लेखक ने उन पूंजीपतियों पर व्यंग किया है। जो लेखक है हमारे असगर वजाहत जी, उन्होंने जो पूंजीपति है, जो वो ऐसे पूंजीपति है, उन पर व्यंग किया है जिनकी नजर किसानों की जमीन तथा जायदाद पर लगी है। इसमें देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले 3 वीडियो में जो आपको मैंने इससे पहले 3 लघु कथा कराया, उसमें मैंने आपको बताया कि जो ये लघु कथा है, इसके माध्यम से जो हमारे लेखक हैं असगर वजाहत जी, वो जो है समाज में व्याप्त कमियों को पूरी समाज के सामने लाना चाहते हैं कि समाज में देखो ये कमियां हैं, ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसे लोग हैं, ऐसा धंधा चल रहा है समाज में, तो उस गलत काम को दूर करो। मतलब समाज में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है इन चारों लघु कथाओं के माध्यम से। तो जो आपका ये साझा लघु कथा है, इसके माध्यम से जो लेखक है, उसने जो है ऐसे पूंजीपति के ऊपर व्यंग किया। व्यंग मतलब उसके ऊपर एक, मतलब कह सकते हो एक टिप्पणी की है, उसके ऊपर एक बताया पूंजीपति के बारे में जिनकी नजर किसानों की जमीन से ज्यादा, यानी ऐसे पूंजीपति के बारे में बताया जो है किसान की जमीन पे उनकी नजर रहती है, उनकी जायदाद पे, मतलब कैसे किसानों की जमीन को हड़पे, उनकी जमीन वगैरह कैसे उनको कब्जा करें, ठीक है। आजादी के बाद किसानों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया। देखो, आप सभी को पता है, जब हमारा भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ था, तो हमारे पास ना तो संसाधन था, ना टेक्नोलॉजी था, ना ही ज्यादा लोगों को ज्ञान था, और ना ही शिक्षा था, ना ही स्वास्थ्य था, कुछ भी नहीं था हमारे देश में। सारा स्तर डाउन था। तो जाहिर सी बात है, जब इतना चीज डाउन है तो खेती किसानों का स्तर भी बहुत ज्यादा डाउन था। यानी आजादी के कुछ वर्षों बाद जो है किसानों की जो दशा थी, जो उनकी हालत थी, वो दयनीय यानी बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। यानी वो दयनीय दशा, जो खराब दशा है, उसका वर्णन इस लघु कथा में किया गया है, ठीक है। पूंजीपति किसान की फसल हड़प लेता है। जो पूंजीपति होता है, आप सभी को पता है, किसान की जो फसल है वो हड़प लेता है। इस लघु कथा में हाथी को पूंजीपतियों का प्रतीक बताया गया। देखो, इस लघु कथा में क्या बच्चों, एक हाथी है, क्या है? तो हाथी, ठीक है। तो हाथी को जो है एक पूंजीपति का प्रतीक बताया गया है। यानी जो पूंजीपति है वो किस प्रकार जो है किसान के साथ जो है बेईमानी करता है खेती में, ठीक है, वो समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, साझा। देखो, आप समझते हो साझा का मतलब, पता है, आपको पहले इंट्रोडक्शन और बताता हूँ। देखो, साझा लघु कथा का नाम ही है साझा, ठीक है। देखो, साझा का मतलब होता है साझेदारी करना। जैसे मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है, ठीक है, आपके पास मान लो 5 रुपए है, आपके दूसरे दोस्त के पास भी 5 रुपए है, ठीक है, और एक बिस्कुट मिलता है जिसका जिसका प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। तो आप अकेले तो इस बिस्कुट को खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, और आपका ये दोस्त है, ये भी बिस्कुट को अकेले नहीं खरीद सकता। तो आप दोनों मिल जाओगे, 5-5 रुपये मिला दो, 10 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये मिला के आप बिस्कुट खरीद सकते हो, ठीक है। यानी क्या, साझा मतलब हिस्सेदारी, मतलब बराबर का हिस्सा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसान एक जो क्या कहते हैं, एक हाथी होता है। हाथी के यहाँ पे आप पूंजीपति कह सकते हो, यहाँ पे प्रतीक बताया गया हाथी को। जो पूंजीपति होता है वह किसान को एक साझे की खेती करने का, नहीं बराबर की खेती करने का एक वो देता है मौका, और बोलता है मेरे साथ बराबर की खेती करो, और जो भी फसल होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन जब फसल हो जाता है तो वो जो मुकर जाता है बात से, बोलता है कि नहीं, मैं ज्यादा लूंगा। मैं, जैसे मान लो दो दोस्त है, 5-5 रुपये मिलाया बिस्कुट के लिए, 10 रुपए के लिए। अब बिस्कुट 10 का खरीद लिया। अब 10 का खरीदा तो कोई दोस्त कह रहा है कि नहीं, मैं 10 का बिस्कुट है तो मैं ज्यादा लूंगा, वो कह रहा है मैं ज्यादा लूंगा। तो ये क्या है? तो बराबर बंटवारा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जो है इसमें भी जो है खेती जो होती है तो उसका बराबर बंटवारा नहीं होता। उसको हम समझेंगे आगे। देखो, पहला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों,
तो पहला टॉपिक हमारा आपका हो गया किसान का डर। ठीक है, अब किसान का डर में क्या वो समझते देखो। किसान का डर यानी किसान के अंदर एक डर भी होता है, यानी जो एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक किसान वर्ग होता है, तो दोनों के वर्गों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर पाया जाता है। और किसान जो है वो डरता भी, कहने का डर या ये होता है कि किसान सोचता है कि मेरे से बड़ा है और ताकतवर है, पैसे से सही है, तो वो कहते हैं कि डर एक रहता है किसान में। कैसा डर था है वो समझते हैं। देखो, किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था। आप सभी को पता है जो किसान होता है उसको खेती के हर चीज के बारे में मालूम होता है, कैसे बीज को बोना है, कैसे खेत की जुताई करनी है, कैसे जो फसल काटना है, कैसे मंडी में भेजना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे कौन सा खाद कब डालना है, वो सब ज्ञान होता है किसान को। ठीक है, लेकिन फिर भी वह डरा दिए जाने के कारण अकेला खेती करने का साहस नहीं होता। यानी किसान जो सोचता है कि मैं अपना अकेला खेती करूंगा, अपना फसल उगाऊंगा, अपना फायदा करूंगा, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो उनको डराते हैं कि तू जो है यानी तुम जो है हमारे साथ खेती करोगे, साझे खेती करनी पड़ेगी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, खेती हम हमारे साथ मिलकर करोगे, जो फसल होगा हमारा साथ बांटेंगे, लेकिन लास्ट में जो मुकर जाते हैं किसान बेचारे, तो इसमें भी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है साथ में करो कोई बात नहीं, लेकिन फसल का बंटवारा तो सही से करो। मान लो आपका ये जमीन पूरा है इतने 100 गज का, ठीक है, इसमें फसल हुआ 200 कुंटल हुआ, तो 100 कुंटल आप लो और 100 कुंटल हमें दो, बराबर के बांटा होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे जो पूंजीपति है वो बराबर का बंटवारा नहीं करता, जब फसल हो जाता है तो मुकर जाता है, किसान को कुछ भी नहीं देता। ठीक है, आगे समझते देखो। अब उसे हाथी ने कहा कि वह उसके साथ साझे की खेती कर ले। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। किसान देखो, एक हाथी जो है, हाथी को एक पूंजीपति का प्रतीक बताया गया है, और हाथी को मान लो आप समझ लो एक हाथी है, तो हाथी जब एक किसान के पास आता है बोलता है कि हे किसान, तू मेरे साथ जो है एक साझे की खेती कर, यानी एक बराबर की खेती कर, जो भी फसल होगा हम दोनों इक्वली यानी बराबर ही बांट लेंगे। ठीक है, तो जो किसान मना कर देता है, किसान बोलता है कि साझे खेती में मेरा गुजारा ही नहीं चलता, साझे खेती करता और मेरा गुजारा हो ही नहीं पाता, मेरे को अपना अलग से खेती करने दो। ठीक है, और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, और अकेले वह खेती नहीं कर सकता। ठीक है, और जो है अकेले खेती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो है यहाँ पे आप समझो कि उसने कहा कि जो है साझे खेती कर ले, किसान उसको बताया कि जो किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। ये हो गया, आप समझ गए इतना। अकेले वह खेती कर नहीं सकता, अकेले इसलिए खेती नहीं कर सकता कि जो हाथी है वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है। निखांटो पे किसान का डर, डर क्या है हाथी के प्रति, नहीं करेगा तो ये कुछ इसको हमला भी कर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हिंसा भी हो सकती है, हाथी इसके ऊपर हिंसा कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो पूंजीपति वर्ग होता है वो भी इसी प्रकार करते हैं। ठीक है, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। इसलिए वो जो है गुस्से में कहता है किसान कि मैं खेती ही नहीं करूंगा, मेरे को साझे खेती करनी नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पड़ा। आप सभी को पता है जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जब उनको काम होता है किसी चीज का, बहुत ही प्यार से बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो हाथी को पूंजीपति के बारे में प्रतीक बताया गया है, तो हाथी ने बहुत देर तक किसान को पट्टी पढ़ाई नहीं कि उसको समझाई, कर ले भाई कर ले, तेरा फायदा है। और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेतों की अच्छी से रखवाली होगी। हाथी जो उसको एक दिलासा देता है कि किसान अगर तू मेरे साथ मिलकर साझे खेती करेगा तो जंगल के छोटे मोटे जो जानवर है, तो ये खेत जो खेती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब उसको कहने की एक लालच देता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो समझते हैं देखो। ये अब हाथी की साजिश क्या है, यानी हाथी जो है कैसा लालच देगा किसान को, अपने किसान तो मना कर रहा है कि मेरे को साझे खेती नहीं करनी है, लेकिन हाथी किस प्रकार से किसान को मनाता है और किस प्रकार से हाथी जो किसान के साथ साजिश करता है वो समझते हैं देखो। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। अब भाई किसान को इतना पढ़ाया, पट्टी पढ़ाया, जाहिर सी बात है वो अमीर है, पूंजीपति वर्ग का, यदि बात भी नहीं मानेगा तो उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है, कुछ उसको उल्टा पुल्टा कर सकता है। तो किसान जो है वो किसी न किसी तरह तैयार हो गया, किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी के साथ मिलकर गन्ना बोया, गन्ना की फसल बोई। ठीक है, हाथी पूरे जंगल में घूमकर, ठीक है, हाथी जो है पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा। हाथी ने पूरे जंगल में एक अनाउंसमेंट कर दी कि गन्ने में भाई मेरा साझा है, इस फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, किसान फसल की सेवा करता रहा और समय समय पर जब गन्ने के तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाए। अब जब किसान ने जो है समय पर खेती करी और खेती करने से जो है जो गन्ना तैयार हो गया, अब जाहिर सी बात दोनों का साझा था, तो जो किसान ने जो हाथी को बुलाया कि अपना साझा ले जाओ, अपना जो हिस्सा ले जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं।
किसान चाहता था, ठीक है, किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बढ़ जाए। आप सभी को पता है शादी में जो है फसल आधी आधी बढ़ती है, जितना फसल होगा आधा ए वाला व्यक्ति लेगा, आधा बी वाला व्यक्ति लेगा, ठीक है। जब उसने हाथी से ऐसा कहा तो हाथी बिगड़ गया। अब जाहिर सी बात है, पूंजीपति जो है अपना फायदा देखता है। अब काम तो हो गया, फसल तो हो गया, तो अब जैसे उसने पूंजी हाथी को कहा, यानी पूंजीपति को कहा किसान ने कि जो है ये फसल में हम दोनों को आधा आधा बांटना चाहिए, तो हाथी गुस्सा हो गया, यानी पूंजीपति गुस्सा हो गया, ठीक है। बिगड़ गया मतलब गुस्सा हो जाता था, ठीक है। हाथी ने कहा अपने पराये की बात ना करो, यह छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों स्वामी है। अब हाथी उसको फिर यानी कि एक साजिश में फंसाता है कि किसान तुम अपने पराये क्या बात करते हो, हम दोनों ने मिलकर खेती की है, हम दोनों जो है कहने कि इसके स्वामी है, इस भूमि के, हम दोनों का जो ये पूरा फसल का हम स्वामी है। ऐसा उसको पढ़ाता है पट्टी। आगे देखते क्या होता है, देखो। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपने सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी को कहा आओ खाए। देखो एक हाथी है यहाँ पे, उसने गन्ना को तोड़ा और अपने सूंड में लगा लिया, और यहाँ पे एक किसान खड़ा है, ठीक है। और किसान को बोला कि आओ यहाँ पे हम साथ में मिलकर गन्ना खाए। गन्ना है, मान लो इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मान लो, बोला गन्ना खाए, ठीक है। गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था, एक हिस्सा जो है हाथी के सूंड में था, और एक और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। अब जो है सोचो आप, एक तरफ से हाथी खा रहा है, एक तरफ से किसान खा रहा है। ज्यादा तो हाथी खा पाएगा ना, नहीं जो पूंजीपति वर्ग है वो ज्यादा ले जाता है, यहाँ पे बताया गया है। पूंजीपति वर्ग जो है वो किसान को शोषण करता है, उसको जो है किसान को कहने की उसके मजदूरी से कम देता है, उसका अभी साझेदारी की फसल हुई तो उसका हिस्सा ही नहीं दिया, ठीक है। हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया। अब हाथी ने कहा किसान को कि देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और किसान के बीच साझे की खेती बट गई। तो देखो, फसल बोया किसान ने, लेकिन पूरा का पूरा गन्ना, ये 100% किसान को कुछ मिला ही नहीं, इसलिए किसान जो है दुखी है कि मेरे को कुछ मिला नहीं, ठीक है। आप क्या समझे, देखो इसका नाम ही साझा है, यानी इसमें बताया गया कि किस प्रकार जो है जो पूंजीपति जो किसान का जमीन है, जायदाद है, उस पर उनका नजर रहता है, उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, उनके सब सामान को हड़प लेते हैं, क्यों, तो पूंजीपति वर्ग, ठीक है। तो पूंजीपति वर्ग के बारे में बताया गया कि जो पूंजीपति वर्ग होता है वो किसान का शोषण करता है, उनकी जमीन हड़पता है, उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार, बहुत ज्यादा जो बुरा व्यवहार उनके साथ करता है किसान। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो जो है चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में जो है अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको जो है चैप्टर या वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।